जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नशा एक लानत है, क्योंकि नशा करने वाला शख्स अपने साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान की बदनामी का बायस होता है और वक्तन फ़वक्तन पूरे ख़ानदान में जहाँ वो जाता है वहाँ नुकसान देता है उन्हें, क्योंकि नशे के लिए उसको चोरियाँ करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब तक उसकी जेब में पैसे हैं वो खर्च करता है, बाद में वो चोरी इवन घर के बर्तन तक बेच देता है। खैर, ये तो नशा है। अब एक और नशा आया है आजकल मार्केट में, उसका नाम है आइस। आइस इतना ख़तरनाक नशा है कि इसको नशा शुरू करने वाले को शुरू के दिनों में तो इससे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत खूबसूरत माहौल महसूस करता है, लोग नशा शुरू कर देते हैं, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिमाग को माऊफ कर देता है। यहाँ तक आजकल जो पोजीशन आ रही है, देख रहे हैं आप। मुजफ्फरगढ़ का एक वाक़या आपको सुनाऊँ। एक शख्स ने अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया, छोटी छोटी बच्चियों को। इसी तरह लाहौर में एक शख्स ने अपनी माँ को, 2 बहनों को और छोटे भाई को कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़रूरत पड़ रही है तो वो कर रहा है, नहीं। जब वो नशा करता है वो माऊफ हो जाता है उसका दिमाग। जब उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, उसमें वो जब गुस्सा आया तो गुस्से में ही बहक जाता है। हीरोइन, जितने भी नशे थे, चर्स, अफीम, हीरोइन, ठीक है ये थे, ये इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाते थे। कि एक आदमी नशा करने वाला अगर वो हीरोइन पी रहा है तो वो अपने आप को मार रहा है, अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन आइस एक ऐसा नशा है जो इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने ख़ानदान के लिए भी ख़तरा है। ये जितने लोग आइस यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। वो बड़े सुकून से उठते हैं, क्योंकि नशा उन्होंने किया होता है, उनका जहन माऊफ होता है। वो उठ के कोई आला कत्ल, छुरी, पिस्तौल, डंडा उठाते हैं, अपने घर में मौजूद तमाम लोगों को मार देते हैं और उसके बाद खुद जाके सो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। ऐसे वाक़यात हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पे जो है नशा कर रहे हैं। आइस ऐसा ऐसा लोगों की रगों में बढ़ता जा रहा है। अब एक देखिए ना, सुनो, ये जो लोगों ने अक्सर वो किए हुए हैं, जो ये हुक्के के तौर पर पीते हैं, ठीक है ना। अब वो इब्तदा है, उससे इब्तदा होती है। लोग वो जो है हुक्के के तौर पर एक नशा होता है, क्या है उसका जी, ये जो शीशा है जो हुक्के की तरह पिया जाता है, शुरू में तो लोग इसे बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये एक ऐसा आदत बनती जा रही है। ये स्मोक में ये जो शीशा है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर होते हैं, वो फ्लेवर डाल के हुक्के में डाल के देते हैं, ये लोग पीते हैं। मैंने देखा है एक आध दफ़ा, लेकिन बहरहाल ये बुरी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी बनकर जो है ना, यही अगला कदम जो है वो आइस का है। अब पहले तो शीशा ये होता था, मुख्तलिफ़ क्लब्स होते थे, उन क्लबों में जाके वो हुक्का टाइप का शीशा पिया जाता। अब हुआ क्या, अब वो तरक्की कर गया। अब लोगों ने वो छोटे छोटे शीशे लेकर अपने घर में उसके वो हुक्के से लेकर रख लिए, ठीक है, घरों में आ गया। उसके साथ लंबा सा पाइप होता है, वो भी पी लेते हैं। चलो, ये कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं जब पी रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसके छोटा सा एक आ गया है लाइटर की तरह का, उसको भी पफ की तरह लगाते हैं और वो एक बहुत ख़तरनाक नशा है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर इसी पफ में लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। चर्स इसमें डलती है, मुख्तलिफ जो हीरोइन है वो भी इसमें डलती है। देखने वालों को यही पता है, घर वालों को यही पता है, हमारा बेटा जो है वो शीशा पी रहा है। शीशे को वो लोग इतना बुरा नहीं समझ रहे आजकल, लेकिन उन्हें नहीं पता इस शीशे की आड़ में क्या कुछ होता जा रहा है। अब तो जो ये आइस का नशा आ गया है, ये आपके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आम होता जा रहा है, स्कूलों में भी आ गया। जो लोग अखराजात पूरे कर सकते हैं वो ये ले लेते हैं और बाद में फिर तंग होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें, शीशा तो यूनिवर्सिटीज़ में आम है, कॉलेज में आम है, लोगों ने रखे हुए हैं, कैंटीनों में पड़े हुए हैं। अब जो है ना,
ये आइस ये भी आम होती जा रही है। डेरा गाजी खान शहर में मुख्तलिफ ये जो शीशा क्लब्स वगैरह बने हुए हैं, इन पे छापे भी पड़ते हैं, ये लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है, वहीं पर ही आइस मिल रही है। और नशा, आपके डेरा गाजी खान में हज़ारों लोग नशा कर रहे हैं, आइस का नशा भी हो रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारी जो पुलिस है उसने आज तक किसी आइस डीलर को पे हाथ नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि ये जो आइस डीलर हैं ये इंतहाई अमीर और कबीर होते हैं। ये अपने पैसे से कहा, अगर वहाँ से करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो 2-4 लाख अगर पुलिस को दे देंगे, पुलिस भी खामोश हो जाती है, पकड़े जाते हैं। बिल्कुल वो लोग पकड़े जाते हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पी रहे होते हैं। जो इसको बेच रहा है वो पुलिस की रेंज से बाहर है। पुलिस ने उसको खुद एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि आप बेचो, हमने पकड़ना है, अगर हमारे ऊपर कभी जोर आ गया तो हम पकड़ लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं शीशा क्लब पकड़े गए, कई मरतबा पकड़े गए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इनको छुड़वाने वाली होती हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि ये शीशा क्लब की आड़ में जो है ना ये क्या कुछ बेचा जा रहा है। वहाँ पे हीरोइन भी है, वहाँ पे चरस भी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की और बुराइयाँ भी, उन्हीं क्लबों में कैबन्स बने हुए होते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के पास सिवाय इस चीज़ के और कोई रास्ता नहीं है कि जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और उनके कब्ज़े से जितनी भी मंशियात बरामद हो उसे ज़ाया कर दिया जाए। होता ही है, हमारी पुलिस पकड़ती है, अगर फ़र्ज़ किया पकड़ा उसने 1 मन चरस है तो उसके बाद 2-4 किलो चरस जो है ना वो रख दी जाती है, बाकी पुलिस के ज़रिए ही और लोगों के ज़रिए ही वो बिक जाती है। या मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों पे जब ये मुकदमा झूठे बना रहे होते हैं उनके ऊपर जो है ना यही वो चर्च होती है जो एक बंदे से पकड़ी जाती है, वो उन दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि उनको जो है ना पक्का जो है ना मुजरिम करार दिया जा सके। बहरहाल हमारी तो गवर्नमेंट से